बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 28 अप्रैल सन 2021 और दिन है बुध का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 से 7 मिक्स न्यूज़। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है एक खारजियों के ग्रुप को पकड़ा गया है ओमान सुप्रीम कमेटी के रूल को तोड़ते हुए, और जो रूल तोड़ा है उन्होंने वो है गैदरिंग का, और इनको पकड़ा गया है अल ब्रेमी गवर्नरेट से। तो बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, आप ऐसा कोई भी रूल ना तोड़िए जिससे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमाती वीडियोस के लिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद में नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है हमारे तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो इस वक्त ओमान में मौजूद हैं। अगर उनको पासपोर्ट के हवाले से कोई भी सर्विस चाहिए, यानी उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है, वो 5 साल का है, 10 साल का है, जो भी है वो अगर उसको रीन्यू करवाते हैं तो उसकी फ़ीस कम कर दी गई है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसकी तफसीली वीडियो आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इसके बाद में नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान वैक्सीन के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक झूठी खबर की तरदीद की गई है। और जो झूठी खबर थी वो मस्कत गवर्नरेट के हवाले से थी, और उस झूठी न्यूज़ में कहा जा रहा था कि जो भी 1965 और 1970 में पैदा हुए हैं वो भी बोशर कॉम्प्लेक्स में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि ये खबर झूठी है, फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है एक गैर मुल्की मछली पकड़ने वाले शिप को पकड़ा गया है, और उसको पकड़ा गया है जी सौथल शिरकिया से, और वो गैर कानूनी तौर पर ओमान के पानियों में इंटर हो चुका था। तो इसके बाद में नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमानियों की जगह में खारजियों को रिप्लेस किया जाएगा, और मे भी हो सकता है, यानी जो मिनिस्टर ऑफ लेबर हैं उनके मुताबिक जो टोटल 15 लाख के करीब ओमान के अंदर खारजी मौजूद हैं, और उनका 10% भी ख़त्म करें तो 1,40,000 और 1,80,000 तक वो 10% ख़त्म किए जा सकते हैं, और उनकी जगह ओमानियों को जॉब दी जा सकती है। ये विज़न है बस, यानी अभी आगे इसमें मज़ीद कोई क्लैरिफिकेशन आएगी। तो इसके बाद में नंबर 6 पर ओमान मौसम के हवाले से माशाल्लाह से ओमान महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया था कि कल यानी 29 अप्रैल से लेकर और 1 मई तक ओमान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ सूबों में मौसम काफ़ी खुशगवार होगा, बारिश होगी गरज चमक के साथ, और जो खुले इलाके हैं वहाँ पर हवा चल सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, और ख़ासकर अगर आप किसी वादी वगैरह में रहते हैं तो भी वादी से हट कर रहें। ड्राइवर हैं तो वादी के जैसे ही वादी का पानी जो है वो ख़तरे के निशान तक हो तो वादी क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिए। और जो अगर आपका कोई भी यानी डेरा वगैरह मज़रा वगैरह है और वादी के पास में आपने कोई जानवर वगैरह रखे हुए हैं तो उनको भी साइड में कर लीजिएगा। तो ये थी आज की मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।